जय श्री कृष्ण दोस्तों। आनंद नाम है मेरा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम ज़बरदस्त चीज़। मदालसा ने अपने बेटे अलर्क को जो भी उपदेश ज्ञान दिया है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने पढ़ा भाई इस पुराण में, मार्कंडेय पुराण में मैंने पढ़ा, मेरे को एकदम ज़बरदस्त लगा। तो मैंने सोचा भाई कि ये वाला वीडियो तो हर माता को देखना ही चाहिए, जिससे वो अपने बेटे को मस्त भाई एक नंबर का उपदेश और ज्ञान दे सके, जिससे वो जीवन में आगे सफल व्यक्ति बने या ना बने वो तो अलग बात है, लेकिन भाई एक आदर्श व्यक्ति जरूर बनेगा यार। तो वीडियो मैं आरंभ करता हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। क्योंकि मैं जितना भी है 4 5 6 पेज जितने हैं सबको एक ही वीडियो में डालने वाला हूँ, अलग अलग नहीं बनाऊंगा, जिससे आपको सभी उपदेश और ज्ञान की बातें एक ही वीडियो में मिल सके। तो चलो शुरू करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है तो बहुत सारी गलतियाँ या थोड़ी बहुत गलतियाँ ऊपर नीचे हो तो मुझे माफ़ करना भाई, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है, इस माई फर्स्ट वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। मदालसा और उनका बेटा अलर्क के साथ जो वार्तालाप हुई, उनका जो ज्ञान मिला, उनको जो उपदेश मिला, वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी इधर उधर की बातें होगी वो उसको मैं काट दूंगा, मैं जो मेन मुद्दे की और अच्छी अच्छी बात है सिर्फ वही डालूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति होगी और धर्म के फल स्वरूप तुझे अमृत तो मिलेगा। पर्वों के दिन ब्राह्मण को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना, पराई स्त्री की ओर कभी मन को न जाने देना, अपने मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम क्रोध आदि 6 शत्रु के जीतना। जितने भी 6 शत्रु होते हैं ना, काम क्रोध के अलावा 4 और, वो आगे आप देखेंगे है ना और पढ़ेंगे। ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्यता का विचार करते रहना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सद्व्यय करना, पराई निंदा सुनने से डरते रहना तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। तू अनेक यज्ञों के द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों एवं शरणागतों को संतुष्ट करना, कामना पूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं के छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्था में तू भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमारावस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना, युवावस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। राज्य करते हुए अपने सुहृदयों को, मतलब जो हृदय के बहुत पास है, जिनको आप प्रेम करते हो, उनको प्रसन्न रखना। साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना। संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देना। तो चलो भाई, ये थोड़ा सा था, ये स्टार्ट है, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी बाकी है, पूरा पिक्चर बका है भाई, पूरा पिक्चर बचा है। मैं ऊपर नीचे बोल रहा हूँ भाई, एकदम एक्साइटेड हो गया हूँ यार, मस्त आपको बताने के लिए। मैंने एक बार पढ़ा, फिर एक बार पढ़ा, फिर बार बार पढ़ते गए, मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के सभी माताओं के पास और जितनी भी स्त्रियाँ हैं वो अपने बेटे, उनके पास ये रहना चाहिए यार वीडियो यार, उनके पास ना ये आप देखो, ये वाला आप कोई वीडियो देखे ना देखो, मुझे नहीं पता यूट्यूब में, लेकिन ये वीडियो आपको देखना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो अपने आप बेटे को बता के उसको एक सच्चा और अच्छा मनुष्य बना सकते हो, है ना। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। मदालसा का अलर्क को राजनीति का उपदेश। अब यहाँ पे आ गया भाई राजनीति, मतलब आप अपने बेटे को राजनीति बता सकते हो, उसको सदाचार का निरूपण बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे देखते जाएंगे, है ना। तो अभी पहला है राजनीति का उपदेश, है ना। तो इसमें कहता है राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे, 7 व्यसनों का परित्याग करे। अब 7 व्यसन क्या क्या है वो दिखाता हूँ भाई, मतलब वो बताता हूँ आपको। पहला कटु वचन बोलना, दूसरा कठोर दंड देना, तीसरा धन का अपव्यय करना, चौथा मदिरा पीना, पांचवा स्त्रियों में आसक्ति रखना, छठवां शिकार खेलने में व्यर्थ समय लगाना और 7वां जुआ खेलना। ये राजा के 7 व्यसन हैं, इनको परित्याग कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेद करने वाला है। मूलोच्छेद मतलब उसको जड़ के उखाड़ के करीब और फिर उनका राज्य से च्युत, मतलब राज्य च्युत का मतलब होता है कि राज्य से उनको हटा देना, वो उनका नाश कर देगा, पूरे इंसान का ही नाश कर देगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं, अतः ऐसा ना होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करना। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के 8 वर्ग क्या क्या है उसको देखते हैं। खेती की उन्नति, व्यापार की वृद्धि, दुर्ग निर्माण,
पुल बनाना, जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना। ये 8 वर्ग कहलाते हैं राजा के। इनका निश्चय ही नाश होता है ना। तो राजा इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रुओं के बहकावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट, कौन अपना साथी है और कौन शत्रु से मिला हुआ है। इस प्रकार बुद्धिमान चर नियुक्त करके, इस प्रकार बुद्धिमान चर मतलब है गुप्तचर, गुप्तचर आप लगा के पता लगाओ कि कौन अपना है कौन पर आया है ना, करके शत्रु चरों पर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बंधु बांधवों पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। ये थी भाई और ज़बरदस्त लाइन की सीख, है ना। ऐसे ही भाई इस वीडियो को आप देखते जाओ, आपको छोटी छोटी और ज़बरदस्त ज्ञान की बातें ऐसे मिलती जाएंगी ना, जो आपको और कहीं वीडियो में नहीं मिलेगी भाई, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना और चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करके अपने स्थान पर स्थित रहना उचित है, क्या करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है, इन सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए। वह 6 गुणों का उपयोग करना चाहिए। अब 6 गुण देखो भाई, 6 गुण कौन कौन से उसको देखते हैं ना। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और सामश्रय, यह 6 गुण है ना। इसमें शत्रु से मेल रखना संधि है, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह है और आक्रमण करना यान है, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन है, दुरंगी नीति बरतना द्वैधी भाव है और अपने बलवान राजा की शरण में, मतलब अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। तो यह राजा के 6 गुणों का उपयोग करना है ना। और कभी काम के अधीन ना हो, राजा को कभी काम के अधीन नहीं होना चाहिए, है ना। राजा पहले अपने आत्मा को, फिर अपने मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण पाने वाले कुटुंबीजनों एवं सेवकों के हृदय पर अधिकार प्राप्त करे, तदंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। ये है राजा के। देखो भाई, राजा को ऐसे स्टेप बाय स्टेप सबका दिल जीतते ही चलना चाहिए, जिससे वो अपनी प्रजा को अच्छी तरह पालन कर सके, है ना, और ठीक से राज कर सके। यह सब हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करें। मतलब देखो भाई, मतलब ऐसा नहीं करना है कि अपने ही घर के लोग आपके लोगों से नहीं बन रहा है, आपके प्रजा आपकी बात नहीं मानती, आपका सेना आपकी बात नहीं मानता और आप शत्रु से लड़ने चले गए, वैसे में तो आप खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, है ना। तो पहले अपने आसपास को पहले जीतो, अपने मंत्रियों को, अपने परिवार को, अपने प्रजाओं के सबके दिलों पर राज करो और उनको अपने वश में रखो। मतलब कहने का मतलब यह है कि मतलब वो हमेशा आपका साथ दे, हमेशा आपका साथ दे भाई, है ना। तभी आप शत्रुओं पर क्या करो, युद्ध करो। जो इन सब को जीते बिना ही, देखो आगे क्या बता रहा है, जो इन सब को जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के वश में पकड़कर कष्ट भोगता है। देखो अगर ऐसा नहीं होगा तो आप शत्रुओं द्वारा हारे जाओगे, मतलब बिना प्लानिंग के आप निपट जाओगे, है ना। तो आगे चलते हैं। राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। सही बात है, पहले अपने आप को और अपने शरीर को जीतो, 5 इंद्रिय उनको पहले अपने वश में करो, फिर बाकी राजाओं को करना। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे राजा वगैरह दिया है, लेकिन आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करना, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उनके जीत लेने पर विजय अवश्यंभावी है। यदि राजा ही उनके वश में हो तो वह नष्ट हो जाता है। अब आगे देखो, एकदम जबरदस्त लाइन है ना। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष, ये राजा का विनाश करने वाले शत्रु हैं। अब उदाहरण बता रहे हैं, देखो उदाहरण। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए तथा अनुराग क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठे। यह विचार कर अपने को काम और क्रोध से अलग रखें। अब एक और लाइन सुनो मस्त वाला। राजा पुरुरवा लोभ से मारे गए और वेन को मद के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला। ये सब उदाहरण हैं। अनायुष के पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरंजय की मृत्यु हर्ष के कारण हुई, किंतु महात्मा मरुद ने इन सबको जीत लिया था, इसलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजयी हुए। देखो क्या बोल रहे हैं, जितने भी राजा थे ना, वो किसी न किसी के चंगुल में, मतलब किसी न किसी, क्या बोल रहे हैं इसको, किसी न किसी काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, मोह, ऐसे जो भी है ना, उसकी संगति में पड़ गए, इसलिए उनका नाश हो गया। और जिन्होंने इनको जीत लिया वो हो गए भाई विश्व के राजा तगड़ा वाले। यह सोचकर राजा उपर्युक्त दोषों का सर्वथा त्याग करे। वह कौवे, कोयल, भौरे, हरिण, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे
के व्यवहार से शिक्षण ग्रहण करे। अब देखो भाई, आपको इन चीज़ों से कैसे शिक्षा लेनी है वो आगे बताया जा रहा है ना। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करे, उल्लू का सा बर्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौओं पर चुपचाप धावा बोलता है ना, उसी प्रकार राजा शत्रु की असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटी की सी चेष्टा करे, धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। हाँ, चींटी कर दिया भाई धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का, और बरसात आने पर अंदर ही घुस के मस्त अपना खाना खाती भी रहती है ना। इसी प्रकार चींटी की तरह देखो हर जीव से सीखने को मिल रहा है। इस तरह की ज्ञान की बातें भाई आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। आप देखते जाओ, सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, है ना जीवन में। राजा को आग की चिंगारियों तथा सेमल के बीच से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया ना जाए तो बहुत बड़ा हानि कर सकता है। जैसे छोटे से सेमल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है ना, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बल अवस्था में ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। देखो भाई क्या जबरदस्त लाइन और अच्छी बात बताई है ना। ये अच्छे को समझ में नहीं आने वाली है, ध्यान सुनो समझो तभी आपको समझ में आएगी। सेमल का बीज देखो आप, इतना ये भाई इतना ही रहता है ऐसी, और पेड़ देखो तो इतना बड़ा पेड़, सेमल का पेड़ देखा आप लोगों ने, अरे भाई इतना बड़ा बड़ा पेड़ होता है सेमल का, और भी जितनी सी है ना। तो इसी प्रकार शत्रु को भी भाई अगर छोटा है आपका, मैं तो कुछ बातें और सीखी वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उधार, है ना। उधार और रोग, मतलब जो भी बीमारियाँ कहती हैं रोग, और होता है एक शत्रु, ये तीनों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इनको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनका जब भी हो तो नाश कर देना चाहिए भाई, है ना। ये तीनों होना ही नहीं चाहिए। ये मैंने कहाँ सीखी तो आपको बता दी, मेरे को याद में आया तो। और कुछ बातें हमारी छूट गई हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो पहला यहाँ पे क्या छूटा है, ये तात्पर्य यह है कि राजा कौवे के समान आलस्य रहित, जो देखो बता रहे हैं ना, वह कौवे देखो राजा को कैसे रहना चाहिए, मतलब आप अपने बेटे को किस तरह की शिक्षा देते हो वो देखो आप किससे क्या सीख सकते हो, है ना। कौवे, कोयल, भौरे, हरिण, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करें। तो अभी हम इसको आगे बढ़ गए थे, तो अभी बताता हूँ इन लोगों से आप क्या क्या सीख सकते हो, है ना। तो आगे चलो चलते हैं। यह कि तात्पर्य है कि राजा कौवे के समान आलस्य रहित और सावधान हो। जैसे कोयल अपने अंडे का कौवे से पालन कराती है, वैसे ही राजा भी दूसरों से अपना कार्य साधन करे। वह भौरों के समान रसग्राही और मृग के समान सदा चौकन्ना रहे, है ना। देखो हर जीव से सीखने के लिए मिल रहा है आपको, है ना। जैसे सर्प बड़ा बड़ा फन निकाल कर दूसरों को डराता और मेढक को चुपके से निकल जाता है। देखो भाई सर्प का क्या गुण है, वो ऐसे करके ऐसा डराता है, लेकिन मेढक को चुपके से निकल रहा है ना। देखो अलग अलग गुण है ना, ये सब आपको देखने को, और ऐसी ज्ञान की बातें आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो को मत छोड़ो, अभी बहुत सारी चीज़ बची है, अभी तो राजनीति ही कंप्लीट नहीं हुआ है, सदाचार बचा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेढक को चुपके से निकल जाता है, उसी प्रकार राजा दूसरों पर आतंक जमाए रहे और सहसा आक्रमण करके शत्रु को अपने अधीन कर ले। जैसे मोर अपने समेटे हुए पंख को कभी कभी फैलाता है, उसी प्रकार राजा भी समयानुसार अपने संकुचित सैन्य और बल का विस्तार करे। सही बात है। वह हंसों के समान नीर क्षीर का विवेक करने का गुण गाय हो। हाँ भाई देखो भाई, ये हंस जैसे दूध और पानी को अलग करने का ताकत रहता है ना, वैसे ही आपको मैं बेटे को भी शिक्षा देनी होगी, जिससे वो भी सत्य और असत्य को पहचान सके, धर्म अधर्म को सीख सके, है ना। मुर्गे के समान रात रहते ही शयन से उठकर कर्तव्य का विचार करे और लोहे की भांति शत्रुओं के लिए अभेद्य एवं कर्तव्य पालन में कठोर हो। देखो वैसे ही बात है, मुर्गा जैसे जल्दी उठ जाता है ना, वैसे भी जो भाई एक बात तो मैंने भी सुनी है भाई कि देखो जिसको भाग्य जगाना है भाई उसको सूर्य से पहले उठना पड़ेगा, जो सूर्य के बाद उठेगा भाई उसका भाग्य कभी नहीं जग सकता। ये बात मैंने सुनी थी तो आपको बता दी, आपको भी पता होगी शायद। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जो अभी छूट गया था उसके आगे बढ़ते हैं। अतः दुर्बल अवस्था में ही उठाना चाहिए। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। देखो भाई समान तो सभी में रखना चाहिए, है ना, अगर आपको सभी का सम्मान प्रेम सब जीतना है तो, है ना। अब अच्छी लाइन है, सुनो आगे। वेश्या, कमल, सरभ, शूलिका, गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। अरे भाई देखो मतलब हर चीज़ से सीखने को है, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है जिससे आप और सीख सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ, थोड़ा अटक गया था। वेश्या से, कमल से, सरभ से, शूलिका से, गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। अब क्या बुद्धि और कैसे सीखनी चाहिए वो मैं आगे आपको बताता हूँ। राजा वेश्या की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे। भाई इसको गलत मत समझना, है ना, गलत मत समझना। जिनसे तो सीखने को मिली, जैसे भाई अगर आपको सोना भी कीचड़ में पड़ा हुआ मिले तो सोना को उठा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहाँ तो कमल भी कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है ना। तो भाई कहाँ से कैसा हो रहा है उसको मत देखो, आप उसे जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है वो सब निकालना सीखो, है ना, उसी को तो
तो ज्ञान बोलते हैं यार, चलो, और इसी को तो बुद्धिमानी बोलते हैं, और उसी को तो ही समझदार बोलते हैं कि आप किस चीज़ से क्या सीख रहे हो, है ना। तो देखो भाई, यहाँ से हर चीज़ से सीखने को मिल रही है। तो आगे बढ़ता हूँ। कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, सरभ के समान पराक्रमी बने, शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। जैसे गर्भिणी के स्तन में भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने, और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भांति भांति की कल्पना में पटु होना चाहिए। मतलब भाई देखो, यहाँ पे कल्पना शक्ति भी राजा का तगड़ा होना चाहिए बता रहे हैं। मतलब आप कल्पना करना सीखो, ऐसी रट्टू। तो आजकल के ज्ञान में क्या हो रहा है भाई, अगर आप देखो सभी माताओं से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजोगे तो कार्ल मार्क्स ने भाई हमको रट्टू तो बनाने के लिए एक तैयार कर दिया भाई सिलेबस, उसको पढ़ोगे रट रट के पास हो जाना है। और ये क्या बोल रहे हैं राजा को, ऐसे अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे भारतीय धर्मशास्त्र को, जैसे मैं भी बता रहा हूँ आपको, तो आपके बेटे में आएगा कल्पनाशीलता, वो सोचने लगेगा भाई, और सोच के क्या नहीं किया जा सकता। जिसकी सोच बड़ी उसकी जीवन बड़ी मैं तो ऐसे बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। और लाइन नीचे वाली देखो, वह पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा, वायु इन पांचों के रूप को धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करें। भाई जितना दोगे उतना मिलेगा, सीधी सी बात है। और जो चाहोगे वो पहले देना पड़ेगा, उसके बाद वो मिलेगा भाई कई गुना होकर के। ये मैंने सीखा था तो आपसे शेयर कर दिया। जिस प्रकार सूर्य 8 महीनों तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपाय से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करें, है ना, कर आदि का संग्रह करें। जैसे यमराज समय आने पर, देखो भाई कर ज़्यादा नहीं लगाना है आजकल की तरह। जीएसटी ठोक दिया भाई शिक्षा में 18 या 12%, पता नहीं कितना है, ऐसे ठोक दिया भाई। शिक्षा में ठोक दिया यार, शिक्षा में कौन कर लेता है यार, हमारे भाई जीएसटी ठोक दिए भाई। अब गाड़ी वगैरह में जो भी एकदम लग्जरी चीज़ है उसमें जीएसटी डालो भाई। शिक्षा में, दवाई में, और जो ज्ञान की बातें हैं उसमें कौन डालता है यार एकदम जीएसटी, यार क्या करते हो यार। चलो हम आगे बढ़ते हैं, उसमें नहीं पढ़ते हैं, राजनीति में भाई। यहाँ राजनीति आपको अच्छे वाली सिखाई जा रही है। देखो क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे करके कर कम कर लो भाई, है ना, कम कर लो। आप इतना बढ़ा दोगे यार तो मज़ा नहीं आएगा। चाणक्य नीति में बोलते हैं ना, कम 5% से ज़्यादा कर नहीं लेना चाहिए। तो चाणक्य नीति पढ़ो हमारे राजनेताओं, आपको समझ में आ जाएगा भाई कि अभी जितना कर ले रहे हो उतने जितना हमारा इनकम हो रहा है ना भारत का, अभी अगर कर को कम करोगे ना भाई, तो जो काला धन है वो बाहर निकलेगा, और भाई ये बढ़ेगा, भारत का पैसा बढ़ेगा भाई। जो काला धन रुका हुआ है वो बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी यार। आप कर को कम करोगे ना तो आपको लगता है कि पैसा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। आपने श्रीनगर के जो राज्यपाल है उनका उदाहरण तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो सर्च करके देख लेना यूट्यूब में, लेकिन बाद में पहले इसको वीडियो को देखो आप पूरा। जैसे आपको छोटी छोटी बातों में मजा आ रहा है ना, वैसे ही आपको अच्छी ज्ञान अभी आगे और मिलने वाली, तगड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म धीरे से जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्यु पास में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करे। सही बात है। जैसे पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजाओं को समान रूप से संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का पालन करने वाला है। जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के भीतर संचार करती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्त रूप से गुप्तचर के द्वारा पूर्ववासियों, मतलब देखो गुप्तचर के द्वारा पूर्ववासियों के मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा करे। सही बात है। जो राजा है भाई उनको गुप्तचर रख के, जैसे आज देखो भाई मैं जो कहानी बता रहा हूँ ना, उसको आप आज के तरीके से सीखने, जानने और समझने की कोशिश करना। ये तो मैं कहानी बता रहा हूँ अलर का, उनकी माता मदालसा, मतलब ये तो राज परिवार के हो गए ना। मैं शब्दों का प्रयोग जानबूझ के इसी का कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आजकल के शब्दों का प्रयोग करना पड़ भाई तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा यार, है ना, और तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। और मतलब गुप्तचर बोल रहे हैं तो आप अपने दिमाग के द्वारा और अपना समझदारी दिखा के कौन अपना है कौन पराया, कौन आपका भला चाहता है कौन बुरा, इन सबको जानने की कोशिश करना, जिससे आपको सही समय आने पर किसकी मदद लेनी है, किसकी नहीं है, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं, ये सब चीज़ों का ज्ञान हो सके। यही बात है बस, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ, कामना अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते, वह राजा स्वर्ग लोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुमार्ग पर जाने वाले मूर्ख मनुष्यों को फिर धर्म में लगाता है, वह राजा स्वर्ग में जाता है। जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को हानि नहीं पहुंचती, उसे इस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित न होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और यही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने
से ही कृत्य होता है और यत्न पूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है। वह प्रजा के धर्म की भागी होता है और राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है। वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसका मतलब आप क्या समझे, चारों वर्णों को जैसे एक साथ रख के जुट करके कोई भी भेदभाव नहीं आने दे रहा है राजा, उसी प्रकार भाई आज क्या हो रहा है भाई भारत में यार, जात पात यार, जात पात में मर गए। हमारे नेता भी क्या कर रहे हैं भाई, जात पात में लड़ा के वोट ले रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। आपको तो जाति प्रथा को दूर करना चाहिए यार। हम भारतीय वासी को एक करना चाहिए, क्या पंजाबी, क्या बंगाली, क्या भोजपुरी, क्या, अरे भाई ऐसा मत करो यार। जैसे साउथ का अलग कर दिए और इधर सात हमारे 7 या 8 है ना, इधर कौन सा बोलते हैं उसको, मेरे को पता नहीं, इधर असम वगैरह की तरफ नहीं है यार, नागालैंड वगैरह, उस आप 7-8 को अलग कर दिए हो इधर, है ना। और इधर ऊपर कश्मीर अलग हो रहा है, बताओ, इधर ये अलग हो रहा है, तमिल तेलुगु, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। सबको एक करके भारत को मजबूत करो यार, मजबूत, है ना, तभी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा यार। क्या कर रहे हो यार। चलो आगे देखते हैं हम लोग, इसमें ज़्यादा राजनीति में नहीं घुसेंगे अब इसमें का, क्योंकि राजनीति खत्म हो गया है। अब मदालसा के द्वारा वर्ण आश्रम धर्म एवं गृहस्थ के कर्तव्य का, गृहस्थों का क्या कर्तव्य है और वर्ण आश्रम, मतलब ये वर्ण आश्रम आपको समझ में आया कि नहीं पता नहीं, मुझे भी नहीं आया, लेकिन इसमें जो आगे ज्ञान की बातें मिलेंगी वो आपको जरूर समझ में आएगी, जो ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। तो चलो आगे आपको बताता हूँ। मदालसा बोली, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मण के 3 धर्म हैं, तथा यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना, यह 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रियों के भी धर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना यह उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ, भाई दान बहुत जरूरी है, यज्ञ, ये तीनों ही धर्म है भाई। दान आपको ऐसा लगता है ना, कि आप दे रहे हो पैसा, नहीं भाई, वो कई गुना हो गया आपके पास वापस लौटता है ना। दान करना ही चाहिए भाई। व्यापार, पशुपालन और खेती ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और द्विजातियों की सेवा, यह 3 प्रकार का धर्म शूद्र के लिए बताया गया है। शिल्प कर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री ये उसकी जीविका है। मतलब कौन क्या कर्तव्य है और क्या जीविका है, ये सब बताए जा रहे हैं ना। तो अगर मैं तो वर्ण आश्रम को ज़्यादा मानता हूँ भाई, मैं ये जाति पात को ज़्यादा नहीं मानता, हमारे जो विचार है उसको। ये तो मेरी राय था जो मैंने आपको बता दी, बाकी आप क्या मानते हो कमेंट में बताना, लेकिन पहले आगे सुनो, है ना। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बताए गए हैं। अब आश्रम धर्मों का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट न हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है और निषिद्ध कर्मों के आचरण से वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। देख लो भाई, हाँ, नरक जाने वाले आगे सीख लो आप, फिर नरक नहीं स्वर्ग जाओगे। उपनयन संस्कार होने पर, भाई 16 संस्कार पता है आपको, जिसको पता है कमेंट कर देना। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसको अलग टॉपिक है, वो बताने लग जाऊंगा तो और वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे भी थोड़ा लंबा होने वाला है और खींच के लंबा हो जाएगा च्युइंग गम के जैसे। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे, वहाँ उसके लिए जो धर्म बताया गया है वह सुनो। जो अब भाई, अब आप देख लो, माताओं, बहनों, दीदियों, और क्या बोलूँ, मौसी, नानी, दादी, जो भी हो, आप सभी को मैं अब प्रणाम करता हूँ और आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो आगे बताया जा रहा है बच्चों को ज्ञान देने के लिए और उनको अच्छे अच्छे उपदेश, जिससे वो अच्छे बच्चे बन सके, आदर्श बच्चे बन सके, वो वीडियो का प्रारंभ होना चालू हो गया है। तो आप देखिए और उनको भी सीख लीजिए, पहले आप सीख करके, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करे, है ना, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार सदा उनका उपयोग करें। गुरु के कार्य में सदा उद्यत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे। गुरु के बुलाने पर एकाग्रचित्त से तत्परता पूर्वक पढ़े। गुरु के मुख से 1-2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करें और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। इस गृहस्थाश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थाश्रम संबंधी धर्मों का पालन, अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में भी प्रवेश करे, अथवा वहीं गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य निष्ठता को प्राप्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के न रहने पर उनकी पुत्री और पुत्र के न रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे। अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। अभिमान नहीं करना है भाई। जब गृहस्थाश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम निकले तब अपने अनुरूप निरोगी, मतलब जैसे आप ब्रह्मचर्य से मतलब निकलोगे, मतलब वानप्रस्थ, क्या है यार, लेकर ब्रह्मचर्य
आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोगी स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे, है ना। वह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवर की ना हो, उसके किसी अंग में न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार ना हो। गृहस्थाश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अब आगे लाइन सुनो भाई, मस्त वाली है। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता, पितर एवं अतिथियों को भक्ति पूर्वक भली भांति तृप्त करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करे। देखो भाई, है ना। भृत्य पुत्र कुल की स्त्रियां दीन, अंध और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। यहाँ भी दान का ही कुछ न कुछ अंश आ गया। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह ऋतु काल में स्त्री सहवास करे, अपनी शक्ति के अनुसार 5 यज्ञों का अनुष्ठान न छोड़े, अपने विभव के अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं कुटुंबजनों मतलब परिवार के लोग हैं, भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही स्वयं वृद्धजनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करे। यह मैंने संक्षेप में गृहस्थाश्रम के धर्म का वर्णन किया है। मदालसा ने बोल दिया। अब आगे क्या देखो। अब वानप्रस्थ 75 के बाद का बोल रहे हैं। अब वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन करती हो, ध्यान देकर सुनो, आप भी ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने संतान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है इस बात का विचार करके आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाए, वहाँ वन के फल मूलों का उपभोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे। पृथ्वी पर सोए ब्रह्मचर्य का पालन करे, देवताओं और पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे, अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटा वल्कल धारण करे, सदा योगाभ्यास में लगा रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम किया गया है, का वर्णन किया गया है। अब चतुर्थ आश्रम का वर्णन बतलाती हूँ, सुनो। धर्मज्ञ महात्माओं ने इन आश्रम के लिए जो धर्म बतलाए हैं वह इस प्रकार है। मतलब आप इनके सबके धर्म बताए जा रहे हैं वर्णाश्रम के, तो आप भी देख लो, सीख लो, सुन लो भाई, है ना। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक न रहना, किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना तथा सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना। यह मैंने चतुर्थ आश्रम का धर्म बता दिया। अरे भाई, चतुर्थ आश्रम धर्म नहीं है, ये तो बुद्ध और महावीर बनने का एक ज्ञान मिल गया भाई। बुद्ध और महावीर कैसे बना जाए उसका भाई आपने एक राज खोल दिया है ना। तो अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा स्किप करो और फिर से आगे बढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि क्या बता दिया अभी, है ना। अच्छे को समझ में नहीं आने वाला ये। अब अन्यान्य मतलब अन्य वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म, मतलब अब हर पुरुष को, मतलब अब धर्म में हो, जाति में हो, ये अलग बात है। अब कुछ धर्म है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए और आप उसको मानो, जिससे आप एक अच्छे इंसान बन सको। तो आगे उसको बता रहे हैं, देखो जबरदस्त बात है, आप ध्यान सुनो इसको। सत्य, शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का न होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रम के धर्म संक्षेप में बताए गए हैं। देखो भाई, ये चीज़ें अगर आप में होंगी तो आप निश्चित सफल होगे, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे यार, गजब वाले। मैं भी इन सब चीज़ों में से कुछ को भाई धीरे धीरे धारण करता हूँ, क्योंकि भाई ये पूरी दुनिया में क्या क्या कान में घुस रहा है, क्या क्या आँख देख रहा है भाई, मतलब कि आजकल मोबाइल के ज़माने में क्या क्या नहीं देखने को मिलता है ना। तो इसलिए मैं पुस्तकों का भी आश्रय ले रहा हूँ और धीरे धीरे इनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको ही शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो आप भी दूसरों को शेयर करते जाना, है ना। अगर अच्छा लगा आपको तो आप भी शेयर कर देना वीडियो देखने के बाद, है ना, जिसको लगे कि हाँ भाई इसको भी ये सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। और एक बात और भाई, जितने माताओं भाई बहनों हैं ना, उनको तो आप कर ही देना शेयर, जिससे वो भी अपने बच्चों को मस्त अच्छे अच्छे बातें और ज्ञान की उपदेश दे सके, है ना, जिससे उनके भी बेटे मस्त आदर्श इंसान और अच्छे बच्चे पुरुष बन सके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है वह राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाता है उनकी उपेक्षा करने वाले राजा, इष्ट और आपूर्ति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इष्ट किसको बोलते हैं देखते हैं। देव पूजा, अग्निहोत्र तथा यज्ञादि आदि कर्म इष्ट कहलाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, आपूर्त किसको बोलते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। कुआं और बावली खुदवाना, बगीचे लगवाना, धर्मशाला बनवाना आदि कार्य आपूर्त धर्म कहलाते हैं। ऐसे कुछ उतना मज़ेदार तो नहीं लगा, लेकिन जान लिए क्या हुआ जानने में क्या है। मेरा मुंह भाई पूरा सूख गया है, मैं बता रहा हूँ, मेरा मुंह भी दर्द रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं नहीं बोला हूँ, लगातार बोल रहा हूँ बिना रुके मेरा मुंह भी दर्द कर रहा है, पूरा सूख गया है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं जब तक पूरा नहीं करूँगा। गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत को पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा असुर ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं, उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्ति लाभ करते हैं तथा क्या
क्या यह हमें भी कुछ देगा? इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। देखो भाई, ये जीव हमारे ही पर आश्रित रहते हैं, जितने भी जीव हैं, तो आप प्लीज़ उनको कुछ ना कुछ देते रह करो। कुत्ते बिल्लियाँ जो भी आपको कुछ देने का मन करो दे दो भाई, देने में ही सब कुछ भाई। लेने जो चाहता है कि मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, उसको कुछ नहीं मिलता भाई। जो देना चाहता है ना उसको सब मिलता है, भगवान की कृपा से सब कुछ मिलता है भाई, मैं बता रहा हूँ। जो कम की इच्छा करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो ज़्यादा की इच्छा करेगा उसको कम ही मिलेगा, ये नियम है। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये देखो मस्त लाइन फिर से, मैं मस्त लाइन क्यों बोल रहा हूँ पता है? देखो भाई, मैंने सुग्गा कलर में पहले से देखो पढ़ के क्या कर लिया है ना, मैंने पहले से पढ़ लिया है और उसको ना सुग्गा कलर होता है ना उसमें टिक कर लिया है ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो अच्छी अच्छी बातों को मैं पहले टिक कर लिया हूँ, मेरे को जो अच्छा लगा वो। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको आगे अच्छी वाली लाइन। वेद त्रयी रूप धेनु सबकी आधारभूता है, उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसी की पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट आपूर्त धर्म उसी के दो सींग हैं। अच्छी अच्छी सुक्तियाँ ही उसके धेनु रोम हैं। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण हैं। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वह वेद त्रयी रूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा देवयज्ञ, स्वधा तृतीयज्ञ, वष्टकार ऋषि आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ तथा हंतकार अतिथि यज्ञ, ये उसके 4 स्तन हैं। स्वाहा रूप स्तन को देवता, स्वधा को पितर, वष्टकार को मुनि तथा हंतकार रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवताओं तथा आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है वह अत्यंत पापाचारी है, उसे अंधतामिश्र एवं तामिश्र नरक में गिरना पड़ता है। ये नरक के प्रकार थे। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़ों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है वह स्वर्ग में जाता है। और भाई देखो कितना लंबा लाइन था, लेकिन ज़बरदस्त था, पूरा को टिक कर दिया मैंने। हाँ मेरा पैर दर्द दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। आपने सुना है ना दंगल पिक्चर किसने देखना है? रुकना नहीं है, मैं भी रुकूंगा नहीं, जब तक पूरा नहीं करूंगा छोड़ूंगा नहीं, भले अभी 30 मिनट से ऊपर हो गया है। आउच, सॉरी बीच बीच में आपको, सॉरी मेरा गंदा वाला पैर आपको देखने को मिला, इसके लिए माफ कर भगवान। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, पर रुकेंगे नहीं। हाँ, एक ही वीडियो में पूरा ज्ञान आपको मिल जाना चाहिए भाई, अलग जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो भी लाइन पढ़ा ना उसका मतलब भाई कि गौ हमारी माता है, यही सीधी बात एक लाइन में जो आपको बता दी वही पूरी बात आपको बताइए कि भगवान गौ में मतलब गौ माता में कौन कौन से देवता हैं और वो सब बताया गया है इसमें। आपने तो सुना ही होगा भाई 33 कोटि देवता हमारे गौ में विराजमान है ना। तो चलो आगे बढ़ता हूँ, मेरा मुँह भाई इतना दर्द दे रहा है यार, मैं क्या बताऊँ। जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता ऋषि पितर मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता ऋषि पितर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवता की पूजा करके आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करे, तत्पश्चात बलि दे। सॉरी ये नहीं बोलना था, बलि नहीं देना भाई, ये गलत था। ये कैसे आगे बताइए मेरे को, ये लिखा है लेकिन आप इसको ना माने, है ना। मेरा निवेदन है कि आप ये बलि प्रथा को हटाओ, इसको नहीं मानना है। ये तो वो राजाओं के समझ चलता था, जो अच्छी बात है वही लेना है ना, जो अच्छी बात है वही लेना है, बलि को नहीं लेना है। जो अच्छी बात बता रहा हूँ बस उसको लो, है ना। भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। ब्रह्मा और विश्वदेवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में पूर्व और उत्तर के कोने में मंथन क्या है भाई, सोम के बलि दरवाजे तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक गृह देवताओं के उद्देश्य से तत्वों के आधारपूर्वक अन्न का त्याग करें। कुत्तों चंडाल पक्षियों के लिए पृथ्वी इस प्रकार यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इस प्रातःकाल और सायंकाल अवश्य करना बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुल काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो यथाशक्ति अन्न जल गंध पुष्प आदि के द्वारा उसका सत्कार करें। अपने ग्रामवासी पुरुष को या मित्र की अतिथि न बनाएं। अच्छा, अपने ग्रामवासी पुरुष को या मित्र को अतिथि न बनाएं। अतिथि वो है जो अचानक से आ जाए, उसको बोलते हैं अतिथि। हम तो अपने सगा सोदर को ही मतलब सगा सोदर को क्या बोलते हैं यार, मेहमानों को ही अतिथि मान लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो बीच में आ गया थोड़ा इसलिए हटाना पड़ा, वैसे बताने की जरूरत नहीं थी। अब आगे सुनो मस्त वाली लाइन।
जिसके कुल और अच्छा, अतिथि किसे कहते हैं, इसका असली परिचय आपको मिलने वाला है अभी आगे की लाइन में। देखो, जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान ना हो, जो उसी समय वहाँ उपस्थित हुआ हो, भोजन की इच्छा रखता हो, थका मांदा आया हो, अन्न मांगता हो, ऐसे अकिंचन मतलब जिनको नहीं जानते ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। समझ में आया अतिथि कौन है? विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें, उसका गोत्र और शाखा ना पूछे, उसने कहाँ तक अध्ययन किया है इसकी जिज्ञासा भी ना करे, उसकी आकृति सुंदर हो या असुंदर उसे साक्षात प्रजापति ही समझे, वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। समझ में आया? हमारे यहाँ तो मेहमान आते हैं और भाई हफ्ते महीने 15 दिन के लिए तो गया, कहानी खत्म, उसको नहीं बोलेंगे अतिथि, वो है सगा संबंधी और अतिथि उसको बोलते हैं जो आपने अभी सुना। तो आगे बढ़ते हैं। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है वह मनुष्य पाप भोजी है, वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में उसे विष्ठा खानी पड़ती है। छी, विष्ठा मतलब भाई अतिथि जिनके घर से निराश होकर लौटता है उसको अपना पाप दे स्वयं उसका पुण्य लेकर चल देता है। देख रहे हो भाई, अतिथि को भाई खाली पेट और उसको दुखी करके मत भेजना, वरना अपना पाप वो आपको दे देगा और आपका जो पुण्य संचय किया है वो आप ले लेगा, है ना। तो अतिथि देवो भव, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा हमेशा से रही है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह जल और शाक देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदरपूर्वक अतिथि का पूजन करे। ऐसे नहीं बोल रहा भाई खीर पूड़ी लाओ और मतलब जो है आपके पास जो सक्षम हो वही आप खिलाओ, जो आप खा रहे वही खिलाओ। वह नहीं कि यहाँ से वो 56 भोग लाने के लिए नहीं बोल रहे भाई, आप जो खा रहे वही दो अतिथि को, ऐसा बोल रहे हैं बस। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल दर्शात करे और अनेक या अनेक ब्राह्मण को, जो टॉपिक मतलब मजेदार नहीं है उसको मैं आगे स्पीक करते आ रहा हूँ, जल्दी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। कराए अन्न में अग्रासन निकाल कर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी एवं सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। 1 ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्रासन, अग्रासन से चौगुने अन्न को श्रेष्ठ द्विज हस्तकार करते हैं। भोजन में अपने भाव के अनुसार हस्तकार का ग्रसन अथवा भिक्षा देने के बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियों का भोजन करने के बाद प्रियजनों को, कुटुंबियों को, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों और वृद्धों, रोगियों को भोजन कराएं। इनके अतिरिक्त पानी नहीं पिया इसलिए लग रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिंचन मतलब जिसने यहाँ मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता हो तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराएं। जो सजातीय बंधु अपने किसी धनी जातीय के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है, वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करे। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहां आ जाए उसकी यथाशक्ति शैया, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करें। बेटा, जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थ आश्रम का भार ढोता है उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त हुए रहते हैं कल्याण की वर्षा करते हैं। तो ये थी मदालसा की कौन सी वाली सीख थी यार, मैं खुद भूल गया। हाँ, गृहस्थाश्रम और वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य। तो अब आगे है श्राद्ध कर्म का वर्णन, जिसमें आपको मिलेगा श्राद्ध करना। श्राद्ध वाले नहीं बताऊंगा यार, क्या श्राद्ध का बताऊंगा है, पितर पक्ष है उसका मतलब है कि श्राद्ध बता दूंगा कुछ भी चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको जो इसमें जो अच्छी बातें हैं वो बताऊँगा, उसके बाद स्किप कर देंगे इसको, है ना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट है और उतना ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं है। मैंने खुद पढ़ लिया है, उतना मज़ा नहीं आया, मैंने भी 1-2 बार बस देखा, ज़्यादा नहीं देखा। तो आगे आप देखते हैं क्या है। इसमें है श्राद्ध के विधि, नहीं उसको नहीं देखेंगे। अब इसमें देखेंगे गृहस्थोचित सदाचार का निरूपण, मतलब अब आप अपने बेटे को देखो माताओं, अब आपको आ रहा है यहाँ पे अपने बेटे को सीख के लिए सदाचार, उनको आप सदाचार का कैसे आचरण उपदेश दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, अच्छी अच्छी बातें उसको बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सदाचार का पूरा ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मदालसा कहती है, बेटा सॉरी ये थोड़ा मेरा न्याय है, भक्ति पूर्वक लाई हुई कौन वस्तु पितरों को प्रिय है, कौन सॉरी ये तो श्राद्ध वाला है, इसको नहीं, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, सॉरी गलती होगी। अब यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे अलर का बोल रहा है, देखो सदा माता, अब मुझे आप सदाचार का वर्णन बताइए और सदाचार कैसे पालन करना है उसके आगे दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मदालसा क्या करिए, मदालसा ने कहा, बेटा गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। अब आगे देखो भाई, सदाचार एकदम जबरदस्त वाली 1 नंबर टॉप क्वालिटी की 24 कैरेट की सदाचार की आपको ज्ञान उपदेश देने वाला हूँ, मिलने वाला है। तो लाइक कर दो भाई, क्या कर रहे हो। और आप जितने लोगों को भी जानते हो जो भी इस ज्ञान के भागी हैं उनको आप भेज दो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मुझे नहीं पता किस में शेयर करोगे लेकिन कर दो। वीडियो लंबा है लेकिन भाई वैल्यूएबल वीडियो है, मतलब
इस मतलब जितना आप समय दे रहे हो ना भाई, उसमें आपको भाई एकदम ज़बरदस्त चीज़ें देखने सुनने जानने को मिलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो मूल्यवान है भाई, मैं बता रहा हूँ, पूरा पैसा वसूल। तो आगे बढ़ता हूँ। आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। चलो आगे बढ़ते हैं। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ दान और तपस्या से भी नहीं होता, उसका कल्याण ही नहीं सकता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती, अतः सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करें। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। बस अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाती हूँ। आप सदाचार का स्वरूप कैसा है उसको बता रही है। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो, आप भी एकाग्रचित्त होकर के सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, है ना। उसका पालन करो। गृहस्थों को धर्म अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उसके सिद्धि होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करें। आधे भाग से नित्य नैमित्य कर्मों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करें तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ावें। बेटा, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करें। देखो भाई, यहाँ पे अर्थशास्त्र बता दिया कि आप अपने जो धन कमाओगे उसका किस प्रकार से उपयोग करना है, जिससे आपका धन भी बढ़ेगा, आपको पुण्य भी मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करें। देखो भाई, यहाँ पे पैसों को बुरा नहीं बताया जा रहा है। अर्थ जरूरी है जीवन जीने के लिए, जिससे आप पुण्य करो, आप दूसरों की मदद कर सको, जरूरी है। पैसा गलत नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है उसका भी विचार करें। फिर वेद के तात्विक अर्थ पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करें। इसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करें। संध्या उपासन करें। प्रातः काल की संध्या उस समय आरंभ करें जब तारे दिखाई देते हों। उसी प्रकार सायंकाल की संध्या उपासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करें। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करें। मतलब ये जरूरी है भाई, मैं बता रहा हूँ। मैंने एक बात और सुनी है, वो बता रहा हूँ आपको। जैसे बोल रहे हैं 100 काम छोड़ करके खाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और भाई करोड़ों काम छोड़ करके संध्या उपासना मतलब प्रभु की आराधना करनी चाहिए। ये मैंने सुनी तो आपको बता दी, शायद आप लोगों को पता होगी। तो आगे बढ़ते हैं। बुरी बुरी बातें बकना, अरे यार आजकल तो भाई बकना क्या बोलूँ यार, पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया है। बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत्य शास्त्र पढ़ना मतलब गलत गलत शास्त्र पढ़ना, नास्तिकतावाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना छोड़ दें। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करें या फिर भगवान का नाम ले लें। उदय और अस्त के समय सूर्यमंडल का दर्शन न करें। भाई उगते हुए सूरज और अस्त होते सूर्य को न देखें। आजकल तो भाई वही सेल्फी वीडियो बनाई जा रही है रील बनाई जा रही है। बाल संवारना अरे भाई मेरे को भी बोल रहे हैं, अरे ये किसी कारण से रखा हुआ मैंने, तो आप इसको गलत ना लें। ये मेरे बाल आपको कैसे लग रहे हैं वैसे आप कमेंट करके बता सकते हो, हैं। बाद में मैं इसको 1 नंबर ऐसे राया टाइप का बनाऊंगा, यहाँ पे मुकुट पहनूंगा, नवरत्न से लेके एस आनंद दास, ये आगे आपको पता चलने वाला है भाई। ये तो राज है, वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। क्यों बताऊँ, ये सीक्रेट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बाल संवारना, आईना देखना, दातुन करना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्व काल में ही करना चाहिए। ग्राम निवास स्थान तीर्थ और क्षेत्र के मार्ग में, जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मलमूत्र ना करें। मतलब देखो भाई, सही जगह में मलमूत्र करना चाहिए ना। आगे देखते हैं और क्या क्या है, अच्छी अच्छी बातें हैं। पराई स्त्री को नंगी ना देखें। मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अरे यार लेकिन लिखा है तो क्या करूँ। अंगे उस समय न देखें, अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करें। छी। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। क्या क्या बोल रहे हो भाई, क्या क्या लिखा है यार। पानी में मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करें। मैथुन मतलब तो आप समझते ही हो, बहुत समझदार है, सब समझता हूँ मैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, हड्डियों के चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और गर्मी में कभी न बैठे। पृथ्वी पर और मार्ग में, सॉरी गर्मी पड़ दिया था इसके यार, पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठे। अब आगे देखो भाई, मैंने ठीक किया है भाई, उसमें जबरदस्त लाइन है। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करें। भाई पहले जिसमें आपका पेट भर रहा है, जिसका आपका जीवन चल रहा है, पहले उसको प्रणाम कर लो, अन्न को, है ना। तो आगे बढ़ो। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करें। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाएं। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बतावें। उसके सिवा अन्न के
और किसी दोस्त की चर्चा ना करें, मतलब मीठा है, मीठा है, नमकीन है, ऐसा है, वैसा है, फीका है, ऐसे कुछ ना करें। अगर दोस्त हो तो बताएं, और इस फालतू की चीज़ों को ना बताएं। आप कभी बनाए हो भाई? इतना गर्मी लगता है ना भाई, बनाने टाइम कितना मेहनत लगता है। मैं लड़कों को बोल रहा हूँ ज़्यादातर लड़के बनाती हैं, लेकिन कुछ लड़के बताते हैं, लेकिन जो खाना, चावल, दाल या फिर भोजन नहीं बनाते, मैं उनको बोल रहा हूँ, है ना, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो ही हानि को बतावे, उसके सिवाय अन्न के किसी और दोस्त की चर्चा न करें। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर ना खाएं। अरे भाई एकदम जरूरी बात, अगर भोजन आपको थोड़ा सा नमक कम लगे, जिससे सिट्ठा लगे, हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सिट्ठा, तो अगर आपको कम लगे तो उससे एक्स्ट्रा लेके नहीं खाना चाहिए, ये बताया जा रहा है, वो आपको नुकसान कर सकता है। तो आपको देखो, आपको जीवन में स्वस्थ रहने की भी आपको ज्ञान मिल रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, है ना। तो आगे देखो, और भी अच्छी अच्छी बातें हैं। नमक लेकर खाना ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर ये चलते चलते मल मूत्र का त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे। ये क्या था? झूठे मुंह वार्तालाप न करें तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। भाई झूठे मुंह में वार्तालाप मतलब बातचीत ना करना, और वार्तालाप भी मत करना, और शास्त्र भी मत पढ़ना, है ना। झूठे हाथ से गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श न करें। अभी तो मैं झूठा मुंह नहीं हूँ, मैं अपना मस्तक का स्पर्श करता हूँ। क्यों बताऊँ? इतना गर्मी है ना यहाँ पे भाई, पानी गिर रहा है फिर भी भपकी मार रहा है, ऊपर से लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, इतना गर्मी है ना, दिमाग खराब, ऊपर से बाल भाई इतने गर्मी। मैं भाई महिलाओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ कि कैसे वो बड़े बड़े बाल से भाई इतनी गर्मियों को झेल जाते हैं। मेरा इतना छोटा बाल है फिर भी नहीं मैं झेल पा रहा हूँ, इतना गर्मी लग रहा है मेरे को। चलो आगे बढ़ता हूँ। अपनी परेशानी क्या बताना, सबको अपनी परेशानियाँ बड़ी ही लगती हैं। झूठी अवस्था में सूर्य चंद्रमा तारों की ओर जानबूझकर न देखें, अनजाने में देखें। दूसरे के आसन, सैया और बर्तन कभी स्पर्श न करें। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। गुरु के आसन पर बैठे, उन्हें बैठने को आसन दें। गुरु की, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, दिमाग खराब। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दें। उठकर प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करें। उनके अनुकूल बातचीत करें। जाते समय उनके पीछे भी जाएं, कोई प्रतिकूल बात न करें। एक वस्त्र धारण करके भोजन व तथा देव पूजन न करें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न ढुलवाएं और आग में मूत्र त्याग न करें। अरे ऐसा कौन करता है? दुष्ट प्राणी, ऐसा नहीं करना चाहिए। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन न करें। देख लो भाई, सुन लो, स्विमिंग पूल वाले, प्राइवेट विला वाले। और क्या है भाई आगे, उसको भी देखते हैं। दोनों हाथों से सिर न खुलाएं। दोनों हाथों से सिर नहीं खुलाना है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी हो जाता है भाई, पता नहीं कैसे। एक हाथ से खुला सकते हो। दोनों हाथ से खुला। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाए। भाई नहाने के बाद तेल नहीं लगाना, हमारा तो पूरा जीवन ही उल्टा है, नहाने के बाद ही तेल लगाते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा है? सब अनध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद करें। मतलब जो जिस दिन पढ़ने का नहीं होता उस दिन ना पढ़े। और आजकल के बच्चे जिस दिन पढ़ने का होता है उस दिन नहीं पढ़ते, जिस दिन पढ़ने का नहीं होता है उस दिन भी नहीं पढ़ते, मतलब नहीं पढ़ते। मैं अपने गाँव का हाल बता रहा हूँ। और जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो भाई कहीं भी पढ़ लेते हैं। और उसके बाद है, ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करें। दिन में उत्तर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करें। जहाँ ऐसा करने में कोई बाधा हो वहाँ इच्छा अनुसार करें, लेकिन अगर बाधा नहीं हो तो ऐसे ही करें। अच्छा, गुरु की दुष्कर्म की चर्चा न करें। देखो भाई, गुरु की दुष्कर्म की चर्चा नहीं करनी है। यदि वे क्रुद्ध हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करें। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हों तो उसे ना सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्या वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोझ से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, विद्या वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता, इनको दाहिने करके चलें। दूसरे के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहने। दूसरों के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत आभूषण तथा कमंडलों को भी त्याग करें। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा पर्व के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए एवं स्त्री सहवास ना करें। देख लो भाई, डेली काम नहीं है। सॉरी माफ करना। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैलाकर ना खड़ा हो। पैरों को ना हिलाए। पैरों को पैर से न दबाएं। किसी को चुगली बात ना कहें, ये ध्यान रखो भाई, आजकल बहुत हो रहा है। निंदा और चुगली छोड़ दें, आजकल के धारावाहिक में यही हो रहा है।
दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करें। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हीनांग तथा अधिकांग मनुष्यों को खिल्ली न उड़ाएं। पुत्र और शिष्यों को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हीं को दंड दें, दूसरों को नहीं। आसन को पैर से खींच कर न बैठें। सायंकाल और प्रातःकाल अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करें। देखो, छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही है जिससे आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि तो होगी, आपका जीवन आदर्शपूर्वक और आप अच्छे इंसान की तरह, जैसे सोने को जितना चमकाओगे ना, घिसोगे, अच्छा सॉरी, हीरा को जितना घिसोगे और चमकाओगे उतना ही निखरता जाता है ना। वैसी छोटी छोटी बातें आपके जीवन में ऐड करते जाओ, आप भी निखर के एकदम मस्त तगड़े वाले गजब के इंसान बनोगे, है ना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, एक साथ बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताइए, दोनों मिल के बढ़ेंगे आगे, फिर हमारा देश भी बढ़ेगा, फिर पृथ्वी बढ़ेगी, सब बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वत्स, सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही दातुन करें। दातुन करते समय मौन रहें। दातुन के लिए निषिद्ध वृक्षों का परित्याग करें। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोएं। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोएं। देखो भाई, जो गलत दिशा में सोते हो सही दिशा में करके सोना स्टार्ट कर दो। कुछ ना कुछ तो राज है भाई, तभी ग्रंथों में लिखा है। हमारे ऋषि मुनिया ऐसे नहीं थे भाई, ज्ञान था उनको तगड़ा वाला भाई, खुद देवता थे यार, त्रिकालदर्शी थे हमारे मुनि, समझे। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद, दुर्गंधि युक्त जल में स्नान न करें। रात्रि में ना नहाएं। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। अरे भाई क्या बता, देखो, ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान, ऐसे तो रात्रि में स्नान ना करें, लेकिन अगर ग्रहण लगा हो सूर्य चंद्र का, तो अगर आप रात्रि में स्नान करोगे तो बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में स्नान विधान है। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़ों से शरीर को ना मलें, मतलब ऐसे 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 नहीं रगड़ना है, समझे। आराम, सॉफ्ट सॉफ्ट। ब्यूटी पार्लर और जैसे ब्यूटी पार्लर में जैसे ऐसे करते हैं ना मस्त, और सैलून में भी एकदम मस्त हल्के हल्के सॉफ्ट हाथों से मस्त करते हैं ऐसे। लड़कों को सैलून का पता है, लड़कियों को ब्यूटी पार्लर। भाई ब्यूटी पार्लर तो लड़कियों के लिए जन्नत है। सॉरी, और आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं विवाद नहीं चाहता। 50 मिनट से ऊपर हो गया है, मेरा मुँह पिला के हालत ख़राब हो गया है। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़ों से बालों और वस्त्रों को ना फटकारें। लड़कियां जो बाल नहा के आती है ना, ऐसे इसको फट्स 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 ऐसे जो मारती है ना, वैसे नहीं करना है ना। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन ना लगाए। चंदन स्नान करके बाद लगाए। लाल रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े ना पहने। भाई लाल रंग के और रंग बिरंगे जो एकदम चमक धमक वाला कपड़ा है ना, इसमें वो कलर मिक्सिंग कलर और काले रंग के कपड़े ना पहने, है ना। लेकिन आजकल भाई लड़कों और लड़कियों को तो काला ही पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, पता नहीं भाई। अब देखो, वही ज़बरदस्त लाइन फिर से मैंने टिक किया है, वो आ रहा है। जिसमें बाल, थूक या कीड़े पड़ गए हों, उस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ गई हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो, अथवा जो सार भाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को ना खाएं। बहुत देर के बने हुए और बासी भात को त्याग दें। पीठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें ना खाएं। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन ना करें। देखो भाई, छोटी छोटी बातें अगर आप मान के चलोगे तो भाई जीवन का उद्धार हो जाएगा। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्मयनस्क होकर, शैया पर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए एक कपड़ा पहनकर तब भोजन की ओर देखने वाला पुरुष को न देखकर मनुष्य कदापि भोजन न करें। सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। भोजन करने के नियम आपको पता चल गए। अब आप कीजिए स्वस्थ, स्वच्छ और जबरदस्त भोजन। तो आगे बढ़ते हैं। विद्वान, और भाई डाइनिंग टेबल वाले कौन हो, नीचे बैठो, नीचे पीढ़े लगा के मस्त। अन्न को हमेशा अपने से ऊपर रखो, मस्त दरी बिछाओ और ऐसे बनो जिससे ऐसे बैठो, ऐसे स्वस्थ करके। चलो आगे बढ़ता हूँ, मैं भी थोड़ा नीचे हो गया था। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए, पर स्त्री संगम मनुष्य के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री समागम के समान मनुष्य की आयु का विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देख लो भाई, अगर आपका कैरेक्टर सही है तो आपका जीवन सही है। आगे बढ़ते हैं। देव पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बाम्बी की, चूल्हे की, बिल की और शौच से बनी हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ त्याग देने योग्य है। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित्त से मार्जन करना। घुटनों को समेटकर दो बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछें। फिर संपूर्ण इंद्रियों और मस्तकों का स्पर्श करके जल से भली भांति 3 बार आचमन करें। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित चित्त से सदा देवताओं, पितरों और
ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खखारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन करे। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात आचमन, गाय के पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन तथा दाहिने कान को छू लेना चाहिए। इससे पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। पहले के अभाव से दूसरा करना चाहिए। दांतों को न कटकटाएं सॉरी, दांतों का ऐसे नहीं कटकटाना है, ये मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। अपने शरीर पर ताल न दें। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग दें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा, पूर्व काल में देवताओं का, मध्य काल में मनुष्य का, अतिथियों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। भक्ति इंपॉर्टेंट है। सिर से स्नान करके देव कार्य या पितृ कार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके और छोड़ कर आए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन, रोगिणी वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने तथा सबके द्वारा निंदित हो। मैंने जो अलार्म लगाया था वो गया क्या, सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हो, इसके लिए 1 बज गया ना, आराम आ गया, खाने का टाइम हो गया। लेकिन मैं जब तक पूरा नहीं करूँगा खाऊंगा नहीं, मैं पहले बता दिया हूँ। काला दिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा फिल्टर को बढ़ा देता हूँ ऐसे, अब थोड़ा गोरा दिख रहा हूँ। रंग भेद नहीं करना चाहिए, समझे। सॉरी, मैं फिर से भूल गया। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन, रोगिणी, विकृति रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह न करे, चाहे उत्तम कुल में ही क्यों ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त लाइन, जो किसी अंग से हीन न हो। अब भाई किस प्रकार की स्त्री से आपको विवाह करना चाहिए उसका गुण बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुनो पुरुषों, लड़कों, कुमारों। जो किसी अंग से हीन न हो, उसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसे ही कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुष को विवाह करना चाहिए। तो देख लो भाई, अपना अपना 1 घंटा होने वाला है 5 मिनट के बाद। तो आगे बढ़ता हूँ। पुरुष को उचित है कि स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन और मैथुन न करे, दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे, किसी जीव को पीड़ा न दे। रजस वाला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण पुरुषों के लिए त्याज्य है। देख लो भाई, यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो 5वीं रात में भी स्त्री सहवास न करें। ओ भाई, ये क्या बात बता दिया भाई। अगर आपको पुत्र चाहिए तो आप 5वीं रात में सगावा S ... ना करें। अब आगे बढ़ता हूँ। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाएं, क्योंकि युग्म रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ हैं। अगर आपको लड़के चाहिए तो आपको युग्म, जो मतलब ना 6, 8, 10 ऐसे टाइप के दिन समागम करना चाहिए, है ना। और अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो आप 5, 7, 9 इस दिन देखो भाई, मेरे मन में, दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं गलत भी बोल रहा हूँ और सही भी नहीं बोल पा रहा हूँ, है ना। क्या बात है भाई, दोनों सही हो गए, क्या बात है या। चलो आगे बढ़ता हूँ। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाएं, क्योंकि युग्म रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ हैं। युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास से पुत्र का जन्म होता है और अयुग्म रात्रियों में गर्भधारण करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युग्म रात्रियों में ही स्त्री के साथ शयन करे। पूर्वाह्न में मैथुन करने से विधर्मी और संध्या काल में करने से नपुंसक पुत्र होते हैं। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है लड़कों, ध्यान से सुन लो, नोट कर लो, यहाँ बैठा लो, समझे। आगे बढ़ता हूँ। बेटा अच्छा लगता है ना। हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें। अब आगे देखो जबरदस्त लाइन। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पवित्रता, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी, इनकी निंदा अथवा परिहास न करें। यदि कोई उद्दंड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं, समझे। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीच व्यक्तियों की सैया और आसन पर न बैठे। ये क्या ऊंच नीच की बात बता रहे हैं भाई। अमंगलमय वेश न धारण करें। और मेरे को तो नहीं बोल रहे हैं भाई, मैं तो अच्छा लग रहा हूँ यार भाई, मैं सुंदर, स्मार्ट, जबरदस्त लड़का हूँ। बस ये बाल का काम थोड़ा ऐसा लग रहा है, अभी आगे में आ गया इसलिए, बाकी मैं आई एम अ गुड मैन, समझे। चलो आगे बढ़ता हूँ। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्प की माला धारण करें। उद्दंड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अपवी, लोभी, वैरी, उल्टा के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्लभ, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी भी मित्रता न करें। किससे मित्रता करनी चाहिए, किससे नहीं, ये बात मैंने भी आपको बता दी। अब आगे बढ़ता हूँ।
साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले, सामर्थ्यवान तथा उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करें। देखो भाई, किस तरह कोई मित्र नहीं बनाना चाहिए और किस तरह के लोगों को मित्र बनाना चाहिए, ये बात भी आपने जान ली। आपको समझ में आ गया कि कौन मित्र बनाने के लायक है और कौन नहीं। तो आगे बढ़ता हूँ। मुंह पूरा पिरा गया है भाई मेरा। पिरा गया का मतलब मुंह मेरा इतना दर्द कर रहा है, मैं क्या बताऊँ। प्यास लग रहा है, लोटा वहाँ पे रखा है, लेकिन मैं पानी पीने नहीं जाऊँगा। मैं उठूँगा ही नहीं यहाँ से जब तक पूरा नहीं कर लूँ। 58 मिनट से भी ऊपर हो गया है। अभी कितना बचा है देखो, इतना, अरे ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है। कर लेता हूँ भाई, आपको पूरा ज्ञान दे के जाऊँगा, मतलब दे के जाऊँगा, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा, चाहे 2 घंटा। मैं खाना भी नहीं खाऊँ। चलो आगे बढ़ता हूँ, फालतू की बात नहीं। और उसके बाद विद्वान पुरुष वेद विद्या एवं व्रत में निष्ठांत पुरुषों के साथ बैठे। मित्र, दीक्षा पात्र पुरुष, राजा, स्नातक, ससुर तथा ऋत्विक, इन 6 पूजनीय पुरुषों को घर आने पर पूजन करें। भाई देख लो कौन पूजनीय है ना। पूजनीय ये वाले नहीं पूजनीय ये वाले। जो द्विज संवत्सरों को पूरा करके घर पर आवे, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथासंभव आलस्य त्याग करके पूजा करे और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उन्नत रहे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद न करे। घर के देवताओं का यथास्थान भली भांति पूजन करके अग्नि स्थापन पूर्वक उसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी आहुति प्रजापति को, तीसरी गुहकों को, चौथी कश्यप को, 5वीं अनुमति को दें। फिर पूर्व कथन अनुसार गृह बलि आदि ये बलि करना है ना। उसके बाद देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए करना है। उसका क्रम बताती हूँ, सुनो। एक पात्र में पहले पर्जन्य जल और पृथ्वी के उन्होंने भाई वाला हटाते हैं, ये वाला अच्छा नहीं है। तो आगे बढ़ता हूँ, अच्छी बात ही बताना है आपको, गलत बात नहीं बताना है। इस प्रकार इन तीनों को सदा देवताओं और पितरों के लिए जो अन्य कदापि नहीं, ये अच्छा नहीं है। चलो अच्छा वाला बात आगे है। पुरुष, अच्छा वाला मैं पहले पढ़ लेता हूँ। नदी मुख के पितरों के लिए पितरों का अनुदान उतना अच्छा नहीं है। पैर फैलाए। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को ना छोड़े। हाँ देखो, यहाँ से हो गया अच्छा बात स्टार्ट, है ना। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को ना छेड़े। अंजलि से पानी ना पिए। शौच के समय विलंब ना करें। मुख से आग ना फूके। बेटा, जहाँ ऋण देने वाला धनी, वैद्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी, ये 4 न हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी बलवान एवं धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान उसको निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ, है ना। तो आगे बढ़ता हूँ। जहाँ दुर्धर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पूर्ववासी और ईर्ष्या न करने वाले लोग हों, वहीं का निवास भविष्य में सुखदायक होता है, वही स्वर्ग है। तो आगे बढ़ता हूँ। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो किंतु वे अधिक भोगपरायण न हो, जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हो, वहीं बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। बेटा, जहाँ विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग, ये 3 सदा रहते हैं, वहाँ निवास न करें। विद्वान पुरुष को ऐसे ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहां के सहवासी सुशील हो, है ना। तो अभी ये हो गया, कौन सा वाला था, सदाचार। जितना भी सदाचार था वो आपको मैंने बता दिया। अब लास्ट क्या बचा है देखो। त्याज्य, ग्रह, द्रव शुद्धि और शौच, निर्णय तथा कर्तव्य का वर्णन। मतलब सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो क्या चीज़ें खाने योग्य है और क्या चीज़ छोड़ने योग्य है, और क्या कर्तव्य है मनुष्यों का, क्या अच्छा कर्तव्य है, वो सब बातें अब आपको इसमें देखने, जानने और सुनने को मिलेगी। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दो भाई, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी, और उससे भी ज़बरदस्त बातें अभी आने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा देखो, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ बिना किसी देरी के, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मदालसा कहती है, बेटा अब त्याज्य और ग्राह्य वस्तु का प्रकरण आरंभ करती हूँ, सुनो। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो भी वह भोजन करने योग्य है। गेहूँ, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो भी वे पूर्ववत ग्राह्य है। उसके बाद शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, विदल मतलब बांस के बने हुए टोकरे आदि, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्य के शरीर की शुद्धि जल से होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने से तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। देख लो भाई, तेलीय चीज़ में जो सामान रखा होता है वो तेल से बिछल जाता है ना, अच्छे से नहीं धुलता, उसको आप गर्म जल से धो तो धुल जाएगा। ये छोटी छोटी बातें भी आप याद रखो, आपकी गृहस्थ आश्रम में काम आएगी। शादीशुदा लोगों आपके लिए तो आवश्यक है ये। आगे बढ़ता हूँ, मेरा मुंह बहुत दर्द दे रहा है, मजाक नहीं। सूप, धन्य राशि, मृग चर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वस्कल, वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होते हैं। तृण, काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भेड़ के ऊपर ऊन से बने कपड़े और केस यदि दोषयुक्त हो गए हों तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिलक की खली अथवा जल से होती है। इसी प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और छार से शुद्धि होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होती है। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई साख आदि वस्तुएं, स्त्रियों का मुख, गली से आई हुई वस्तु,
जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो, ऐसी वस्तु और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। जिसके शिशु अभी दूध पीना नहीं छोड़ा है, ऐसी स्त्री का तथा दुर्गंध और बदबूदों से रहित बहता हुआ जल, अच्छा बुदबुदा है यार, बदबू हो रहा हूँ, बुदबुदों से रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। देख रहे हो भाई क्या शुद्ध है क्या नहीं। हम स्त्री को हमेशा अशुद्ध और क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन स्त्री सर्वथा शुद्ध है। कान खोल के सुन लो सभी लड़कों पुरुषों सबको बोल रहा हूँ। कई स्त्रियां तो स्त्रियों को ही बुरा बोलती हैं, ऐसा नहीं है, समझे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, समयानुसार अग्नि से तपाए बुहारने, गायों के चलने फिरने, लीपने जोतने और सींचने से भूमि शुद्ध होती है। बुहारने से और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़ गए हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियां पड़ी हो, आउच, उसकी शुद्धि राख और मिट्टी से मलकर जल द्वारा धोने से होती है। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और शीशा राख से, और कांसे का बर्तन शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो, उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए, इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल जिससे एक गाय की प्यास बुझ सके शुद्ध माना गया है। देखो भाई, सॉरी देखो दर्द है, क्या करूँ, इतना जोर से दर्द दे रहा है भाई, मेरा पैर बैठे बैठे थोड़ा सा भी नहीं रुका हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा सा नहीं रुका हूँ, जब से बैठा हूँ बता ही रहा हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, हिला डुला नहीं हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया, हालत ख़राब हो गया, ऊपर से मुंह दर्द दे रहा है, प्यास लग रही है, पानी वहाँ पे रखा, लेकिन मैं उठ नहीं रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं क्यों नहीं उठ रहा हूँ यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई वीडियो में ऊपर नीचे करना पड़े। मैं बिना काटे शुरू में थोड़ा बहुत है उसको काटूंगा, और बीच का कुछ नहीं काटूंगा, और लास्ट में अगर ऊपर नीचे हो तो काटूंगा, लेकिन मैं पूरा आपको लास्ट का थोड़ा काटूंगा, शुरू में थोड़ा काटूंगा, बीच का कुछ नहीं काटूंगा। जितना जो भी है स्वाभाविक है, नो एडिटिंग, नो कोई भी एडिट करके बनाने वाला कोई भी नहीं, जो है जैसे भाई आपके सामने है ना, ऐसे ही है भाई। हम तो जैसे हैं भाई ऐसे आपको दिखेंगे भाई, बता रहा हूँ, जैसे लाइव चलता है वैसे ही चल रहा है, समझो आप। बस भाई कोई मतलब पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें दिखावा भी नहीं करना है कि हम ऐसे हैं वैसे नहीं है, सो ना, जो है वैसे हैं, सिंपल सादा सर्व ऐसी है ना। तो ज़्यादा हो गया, अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ भाई, कहीं मम्मी खाना खाने के लिए ना बुला ली। चलो आगे बढ़ता हूँ, कहाँ पे आया था, हाँ, पृथ्वी पर देखो भाई कौन सा जल हमेशा शुद्ध है। मैं बिस्लरी की बात नहीं कर रहा हूँ। और भाई आर ओ वाले कौन हो, आर ओ का पानी पीते हो ना, ध्यान से सुन लो भाई, कौन सा जल हमेशा शुद्ध होता है आपके लिए हमेशा। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल जिसमें एक गाय की प्यास बुझ सके, मतलब जो गाय पानी पी रही है वो जल उससे प्यास बुझ सके, तो भाई वो जल हमेशा शुद्ध है, गंगा जल की तरह, समझ रहे हो ना। बस गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल, छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है, किंतु गाय का नहीं। ये क्या बात हो भाई, बकरे और घोड़े, अच्छा गाय का मुख के छोड़ को बाकी सभी चीज़ें हमेशा शुद्ध है, और इधर बकरे और घोड़े का मुँह ही बस शुद्ध है ना। देख लो भाई ऐसा है। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। अरे भाई क्या तुलना की गई है, देखो बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिराने में पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, सैया, सवारी, नाव और मार्ग के तृण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पर्श वस्तुओं से जिनका स्पर्श हो गया हो, उनकी रास्ते में कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु से संसर्ग से शुद्धि होती है। अनजाने में यदि दूषित और अन्न भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करें, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करें। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके ये क्या बोल रहे हैं भाई, मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करने से शुद्धि होती है, ये क्या है। और सूखी हड्डी का स्पर्श कर लेने पर केवल आचमन करने से गाय का स्पर्श से सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य की शुद्धि हो जाती है। देखो भाई हमारे गाँव में, हमारे देश में गाय को इतना पवित्र माना गया है कि अगर आप अशुद्ध हो गए हो तो गाय को देखने मात्र से ही शुद्ध हो जाओगे। ये भाई भारत, ये है भारत, इसको बोलते हैं गाँव हमारी माता है, ऐसे नहीं बोला जाता। चलो आगे बढ़ता हूँ। बुद्धिमान पुरुष रक्त, खंखार और उपटन को न लांगे, और असमय उद्यान आदि के भीतर कदापि न ठहरे। लोक निंदित विधवा स्त्री से वार्तालाप न करें। जूठन, मल मूत्र और पैरों के धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरे के खुदाए हुए पोखरे आदि के जल में 5 लोंदा मिट्टी निकाल कर
मतलब 5 रौंदा मतलब जल 5 मुट्ठी जल मिट्टी निकाल कर स्नान करें। देवता संबंधी सरोवर तथा गंगा आदि नदियों में सदा स्नान करें। देवता पितर उत्तम शास्त्र यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, अत्यंत पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्र, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा परस्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष को इसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। अभक्ष पदार्थ वाले नवप्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण, सुअर तथा अशौच दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिनके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया हो वह नराधर्म, महापापी और नित्य कर्म का त्याग कभी न करें। उसे न करने का बंधन तो केवल जनाना शौच और मरना शौच में ही है। क्या बोला, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। आप धीरे धीरे थोड़ा स्लो करके देख लेना भाई। मेरे को भूख भी लग रही है, मेरे को प्यास भी लग रही है, मेरे को थक भी लग रही है, मेरा मुंह भी दर्द कर रहा है भाई, मेरे को पसीना पसीना हो गया भाई। मैं बताऊँ क्या क्या परेशानियाँ नहीं हैं। वाह, थोड़ा सा बचा है, तुरंत इसको निपटा देता हूँ अच्छे से, है ना। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन दान होम आदि कर्मों से अलग रहें। शूद्र एवं 1 मास तक अपना कर्म बंद करें। तदनंतर सब लोग अपने अपने साथियों कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक को गांव से बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा चौथे दिन उसकी चिता, राख और हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उसका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किंतु संपीड़क के लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और संपीड़क दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ, दाढ़ों वाले जीव, शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी अथवा परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच मृत्यु हो जाती है तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों का अशौच रहता है। यदि सब मृतकों में एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच में जितने दिन बाकी हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी साथ आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। जनाना शौच में भी यही विधि देखी जाती है। संपीड़न तथा समानोदक व्यक्ति में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के साथ दूसरे के भी अशौच मृत्यु हो जाती है। पुत्र का जन्म होने पर पिता के वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले के जन्म हुए बालक के दिन ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में जो भी वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि उसे गुणवान व्यक्ति को दे दें। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो अपने अपने वर्ण का अनुसरण करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में कल्याण देने वाला है। तीनों वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगावे। अब अच्छी बात आ गई है, ध्यान सुनो। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निसंकोच होकर करना चाहिए। देखो भाई, ये थी अच्छी बात यहाँ की। बेटा, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतुध्वज के पुत्र अलर्क ने युवा अवस्था में ही विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उसने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। उसने यज्ञ द्वारा भगवान के यजन किया और हर समय वह पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहता था। देखो भाई, ये थी आज की कहानी। और लास्ट में माता ने अपनी अंगूठी दे दी, सब जितने भी उपदेश थे उसको अंगूठी में डाल के दे दी कि अगर तुमको कहीं भूल गए और कहीं भी जरूरत पड़ी तो उसको खोल लेना। ये थी आखिरी कहानी की मोरल ऑफ द स्टोरी। मेरा मुंह बहुत दर्द कर रहा है भाई, मेरा हालत ख़राब हो गया भाई, फिर भी मैंने आपको ये वीडियो कंप्लीट करके दिया। इतना देरी हो गया और इतने देरी हो गए फिर भी आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे हो भाई, इसके लिए आप सभी का भाई हाथ जोड़ के भाई बहुत बहुत धन्यवाद है यार, सबको प्रणाम। ये मैंने आप लोगों के लिए किया जिससे आपको अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली। और इसी तरह की और बताऊं भाई, और ज़्यादा बोलने का मेरा मन नहीं कर रहा। मैं जाऊँगा भी, अभी हाथ मुँह धो के खाना खाऊंगा। यहाँ पे वीडियो बनाने के रखा हूँ, उसको भी बनाऊंगा अभी एक वीडियो खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले, है ना। तो इतना लंबा वीडियो देखने के लिए भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यार। बस और क्या बोलूँ, आपको समझ नहीं कर रहा है, मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो बस भाई, और धन्यवाद कह के इस वीडियो को यहीं पे अंत करूँगा। इसी तरह की ज्ञान की बातें देखने, सुनने, जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, राधे राधे। बाय दोस्तों, बाय, गुड लक, आपका जीवन अच्छा हो।